हेलो गाइस, दिस इज़ सीमा। होप सो कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में बजट लाइन के बारे में जाना था और आज हम बजट इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक बजट लाइन बनाई थी और उसकी हमने एक इक्वेशन भी बनाई थी जो थी P1 × X1 + P2 × X2 = एम। अब एम मतलब हमारी इनकम। अगर इन दोनों का सम हमारी इनकम के बराबर हो जाता है तो वहाँ पे उसको हम बजट लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये बजट लाइन की इक्वेशन थी। आज हम इसी इक्वेशन से बजट लाइन का स्लोप, बजट लाइन की शिफ्टिंग कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। तो देखो, कोई भी कंज्यूमर है जब वो मार्केट में जाता है तो सबसे पहले किसी भी एक कमोडिटी पे पैसा खर्च कर देता है। मान लो उसने सबसे पहले X1 गुड्स मार्केट में जाके परचेज की, तो अब X2 गुड्स कितनी खरीदेगा ये तो X1 गुड्स पर ही डिपेंड करता है। अब बजट में से मान लेते हैं फर्स्ट गुड पे उसने जितना भी पैसा खर्च किया है उसको माइनस करने के बाद जो भी पैसा बचेगा उसी से वो X2 गुड्स को परचेज कर पाएगा। तो देखो, X2 गुड्स कैसे निकलेगी हमारी, P2 × X2 = M। M मतलब हमारी इनकम। इसमें से P1 × X1 इसको माइनस कर देंगे तो X2 कमोडिटी निकल जाएगी। अब X2 = ये P2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो M / P2 - P1/P2 × X1। अब -P1/P2 क्या होता है, बजट लाइन का स्लोप होता है, और M / P2 क्या होता है, ये बजट लाइन का शिफ्टिंग पैरामीटर होता है। -P1/P2 क्या होता है, स्लोप पैरामीटर, और ये शिफ्टिंग पैरामीटर। ठीक है। अब देखो, अगर किसी भी बजट लाइन में या फिर कोई भी कंज्यूमर की बजट इक्वेशन है जैसे ये दे रखी है, इसमें से P1 या P2 में अगर चेंज आता है तो उससे क्या होगा, बजट लाइन का स्लोप कम होगा या ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर M में चेंज आएगा तो बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट होगी या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। और ये नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि नॉर्मल गुड्स की सेंस में क्वांटिटी में और प्राइस में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है। अब देखो, हमने बजट लाइन कैसे ड्रॉ की थी, ये हमने कोई भी कर ड्रॉ किया, एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया था, गुड X1, और यहाँ पे गुड X2 मान लेते हैं। ये हमारी स्टार्टिंग में बजट लाइन थी। X1 की हम ओ क्या क्वांटिटी ले रहे थे और इसकी OS ले रहे थे। अब अगर इन दोनों गुड्स का प्राइस सेम है और अगर हमारा बजट बढ़ जाता है तो हम दोनों गुड्स की ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। पहले मान लो हम उसी बजट से जो हमारे पास पहले इनकम थी और प्राइस जो ये दे रखा था उससे हम OS क्वांटिटी X2 गुड्स की ले रहे थे, और अब मान लेते हैं प्राइस सेम है और बजट बढ़ गया तो हम मान ले OS1 ले सकते हैं, है ना। प्राइस सेम है और इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा गुड्स ले लेंगे। अब इसी तरह X1 गुड्स की पहले तो O क्या क्वांटिटी ले रहे थे और अब O क्या 1 आ जाती है। अब जब हमारे पास इनकम बढ़ जाती है तो अब देखो, अगर हम इससे बजट लाइन अपनी ड्रॉ करेंगे तो हमारी बजट लाइन क्या करेगी, अपवर्ड शिफ्ट करेगी। मान लेते हैं इतनी थी, ठीक है। अगर हमारा ही बजट जो है वो बढ़ जाता है तो हमारी बजट लाइन क्या करेगी, अपवर्ड शिफ्ट करेगी। इसी तरह अगर प्राइस सेम है गुड्स का और हमारी जो बजट है या हमारी जो इनकम है वो पहले से कम हो जाती है तो क्या करेंगे हम, हमारा जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट करेगी, यानी कि हम अब कम गुड्स परचेज कर पाएंगे। ठीक है। तो देखो, ये शिफ्टिंग पैरामीटर हो गया। कैसे शिफ्ट होती है, हम अगर प्राइस सेम है दोनों गुड्स का और हमारी इनकम कम या ज़्यादा हो जाती है तो इससे हमारी बजट लाइन शिफ्ट करेगी। और P1 या P2 में अगर चेंज आता है तो इससे हमारी बजट लाइन का स्लोप चेंज होगा। देखते हैं कैसे। ये हमने कोई भी करो जो कर्व है वो ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे X1 गुड है और यहाँ पे X2 गुड्स है, ठीक है। और ये हमारी स्टार्टिंग की बजट लाइन है। यहाँ पे हम OS, यहाँ पे हम O क्या क्वांटिटी ले रहे हैं। अब मान लो X1 गुड्स का यानी कि P1 प्राइस है, इसका P1 कम हो जाता है और X2 गुड्स का प्राइस यानी कि P2 सेम रहता है। तो हम क्या करेंगे, बजट हमारा सेम है तो हम X1 गुड्स की ज़्यादा क्वांटिटी ले पाएंगे और X2 गुड्स का प्राइस तो सेम है, उसकी हम उतनी ही क्वांटिटी खरीद सकते हैं हमारी इनकम से।
तो इससे हमारी बजट लाइन क्या करेगी, राइट, मतलब x1 गुड्स की एक्सिस से राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो अब इसका स्लोप क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि देखो इसकी ढलान अब कम होगी ना पहले से। यहाँ पे मान लेते हैं एक्स क्या होती है, यहाँ पे क्या 1 है। अब इसी तरह अगर x1 यानी कि गुड्स का प्राइस यानी कि P1 वो तो सेम है, और x2 गुड्स का प्राइस यानी कि P2 वो कम हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, x2 गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं और x1 गुड्स की क्वांटिटी सेम लेंगे। तो अब देखो इसका मान लेते हैं हम इतनी लेते हैं, ठीक है, S1। तो अब ये सेम रहेगी। अब देखो क्या हो गया, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, अगर हम बिल्कुल स्केल के साथ करते हैं तो ये और भी मतलब सीधी आती है। तो अब देखो, अब ये लाइन जो बनाई है इस लाइन पे, इस बजट लाइन पे, बजट लाइन का स्लोप क्या है, बढ़ जाता है, क्योंकि इसका ढलान पहले से ज़्यादा होता है। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा बजट लाइन शिफ्ट कैसे होती है और स्लोप में कैसे चेंज होता है। थैंक यू।